सभी का स्वागत है। हम लोग अभ्यास 2 कर रहे हैं। अभ्यास 2 में हम स्वयं से स्वयं को देखते हुए अब स्वयं से शरीर को देख रहे हैं और शरीर में हो रही जो भी संवेदनाएं हैं उनको भी पढ़ रहे हैं। क्या हम आदान प्रदान कर रहे हैं शरीर के साथ, उसको देख रहे हैं। और इस सब के साथ अब हम बाहर भी ध्यान दे रहे हैं। तो हो सकता है पहले हम बाहर ही ध्यान दे रहे हों और हमें अपने बारे कुछ ज्यादा पता ना हो, कि पहले हमारा ध्यान पूरी तरह बाहर ही होता था। तो हम हमें ये भी नहीं मालूम होता था कि हम हैं। अक्सर हम बाहर के साथ ही इतना आइडेंटिफाई हो जाते थे। जैसे जैसे हमारा ध्यान इस पर जा रहा है, अभ्यास 1 में हमने ये देखा कि हम हैं, हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसके प्रति हम होश में हो सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये एक तरह से एक नया डायमेंशन अपने लिए खुला, जिसमें कि दिखा कि बाहर की दुनिया तो बड़ी है ही, लेकिन अपने अंदर की दुनिया इससे भी और बड़ी दिखाई देने लगी जब ध्यान गया। तो अब अभ्यास 2 में हम अपने अंदर की इस दुनिया को देखते हुए शरीर को भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। तो पहले स्टेप में ये बात हुई कि मैं हूँ, चैतन्य हूँ। ये मैंने अभ्यास 1 में देखा ही कि मेरे अंदर जो चल रही क्रियाएं हैं उनको मैं देख सकता हूँ, और इसके तहत मुझे ये दिखाई देता है कि मैं हूँ, एक वास्तविकता हूँ। आई एम अ रियलिटी। इसके साथ ही हम शरीर को भी देख सकते हैं कि शरीर भी है, एक वास्तविकता है। इट इज अ रियलिटी, इट एग्जिस्ट्स। और ये हम देख सकते हैं क्योंकि हम शरीर में हो रही संवेदनाओं को पढ़ सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि शरीर है। सेंसेशंस को हम रीड कर सकते हैं। फिर स्टेप 2 में ये बात हुई कि मेरे और शरीर के बीच में ये जो सारा आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो जब ध्यान गया तो दिखा कि मैं शरीर को कुछ संकेत देता हूँ। जिस भी संकेत को जब मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं वैसा संकेत शरीर को देता हूँ। जब भी शरीर से कुछ काम लेना होता है, उसे वैसा संकेत देता हूँ और शरीर उस संकेत को फॉलो करता है। तो ये जो संकेत हम दे रहे हैं शरीर को, ये एक सूचना है। शरीर में भी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। शरीर भी एक व्यवस्थित इकाई है। डाइजेशन, सर्कुलेशन, बहुत सारी चीजें हो ही रही हैं शरीर में। उनके तहत कुछ संवेदनाएं हो रही हैं। जिस भी संवेदना को मैं जब महत्वपूर्ण मानता हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ। भी शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं। तो शरीर में पाचन चल रहा है, शरीर में सर्कुलेशन चल रहा है, दिल धड़क रहा है,
सांस ले रहे हैं, इन सब के तहत भी कुछ संवेदनाएं उठती हैं। जब मेरा ध्यान किसी संवेदना पर जाता है तो इस ये जो संवेदनाएं शरीर के प्रोसेसेस से हो रही हैं उनको भी मैं पढ़ पाता हूँ। और एक चौथे स्रोत की भी बात हुई कि अक्सर हमारी कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है। कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है इसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है, जिससे कि शरीर में कुछ संवेदना उठती है, उसको भी मैं पढ़ पाती हूँ। जैसे कि बात हुई थी कि जब हम गुस्से में आ गए या हमारे अंदर कुछ परेशानी है, बेचैनी है, तो हो सकता है हमें दिखाई दे कि इसके प्रभाव के रूप में कुछ संवेदनाएं शरीर में उठती हैं जिनको हम पढ़ पाते हैं। जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई देखना, आ, हाथों में कंपी देख पाना, इस तरह की चीजें। तो इन सब स्रोतों से संवेदनाएं शरीर में उठती हैं। कल हमारा असाइनमेंट इसी को लेकर था कि हम इन सब पर हमारा ध्यान जाए। तो कल के असाइनमेंट में ये था कि शरीर में होने वाली विभिन्न संवेदनाओं को देखें और उन स्रोतों पर ध्यान दें जिनके शरीर जिनके कारण शरीर में ये संवेदनाएं उठ रही हैं। पर्टिकुलरली ये बात थी कि दूसरा जो मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, दूसरे मानव का व्यवहार, उस व्यवहार के तहत उस व्यक्ति के शब्दों की ध्वनि आपके शरीर तक पहुंचती है। इससे आपके शरीर में एक प्रकार की संवेदना होती है। ध्यान दें कि किस संवेदना को कब पढ़ना है, इसका आप चुनाव कैसे करते हैं। और जब आप किसी विशेष संवेदना को पढ़ रहे होते हैं तो क्या आप उस समय दूसरी जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति सचेत होते हैं या नहीं। इससे आपका क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में भी थोड़ा कहें। तो ये हमारा असाइनमेंट था कल का। आप इसके बारे में शेयर करना चाहें करें। इसमें कुछ कठिनाई हुई हो, कुछ मुश्किल लगी हो, या समझने में कुछ कठिनाई लगी हो तो उसको भी शेयर करें, तो अभी चर्चा हो सकती है उसके बारे में। ये वाला स्टेप एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इस पर हम कई दिन भी बिताएंगे, क्योंकि यहाँ से उस पर ध्यान जाएगा कि ये पूरे आदान प्रदान में क्या एग्जैक्ट प्रोसेस हो रहा है। शरीर और मेरे बीच जो आदान प्रदान है उसमें मेरा कितना रोल है और शरीर का कितना रोल है, ये बहुत क्लैरिटी से डिटेल में हम देखेंगे। जी रशपाल जी।
दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। दीदी, संवेदनाओं के चार सोर्स आपने बताए ना, तो हम्म, उसमें सबसे ज्यादा जब मैं जिसको ज्यादा ध्यान से देख पाती हूँ तो उस पे ज्यादा देर तक फोकस रखती हूँ। जैसे भारी वातावरण से हवा चली और मेरे शरीर को छुई, उस पर ध्यान नहीं रहता। और अंदर जो शरीर की क्रियाएं हैं वो भी टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूसली नहीं देख पाते हम, क्योंकि बाहरी जो ऐसे लग रहा है कि अगर मैं अपना एनालाइज करूं तो बाहरी प्रभाव से, किसी व्यक्ति के प्रभाव से मैं ज्यादा प्रभावित हो रही हूँ। और चीजों से तो इतना मेरा ध्यान नहीं जा रहा, पर इस चीज पर मैं अपने आप को, जब मैंने एनालाइज करा, 2-3 दिन से ही मैं एनालाइज कर रही हूँ कि किसी के कुछ कहने पर या किसी के कुछ बर्ताव करने पर के भारी घटना से, वहां से मैं ज्यादा प्रभावित हो रही हूँ। क्योंकि वो ऐसे लगता है हम उसी आचरण से ही चल रहे थे, तो वो हम छोड़ नहीं पा रहे। और शरीर के अंदर और बाहर जब सेंसेशंस बॉडी को टच करती हैं, उस पे हम ज्यादा फोकस नहीं देते। तो ये चीजें मैंने बहुत गहराई से नोट करी और देखा कि मैं तो शरीर से अलग हूँ। हाँ, और मैं उन क्रियाओं को देख पा रही हूँ अपने आप में हो रही उस क्रियाओं को, कि ये सब कुछ मेरे में चल रहा है। और जब मैं सतर्क होती हूँ और उस चीज के लिए अपना चिंतन नहीं, करती हूँ क्या तो थोड़ी चीज सी, क्या चीज मेरे में चल रही है? ये सब यही मेरे में बाहरी चल रहा है प्रभाव, यानी है? बाहरी प्रभाव से ज्यादा प्रभावित हूँ मैं। किस फॉर्म में? तो जैसे किसी ने कुछ कह दिया या बाहरी कोई घटना हुई, उससे मेरे में ज्यादा जल्दी प्रभाव पड़ता है। मैं उसका रिएक्शंस देने में सतर्क तो रहती हूँ, पर अंदर ही अंदर मैं कुछ चलाने लग जाती हूँ फिर उसे रिलेट करके। पर शरीर के अंदर जब मैं बहुत सजग होती हूँ तो शरीर के अंदर की क्रियाओं को देखना चाहती हूँ, तभी देखती हूँ। और जो वातावरण या जो सेंसेशन बॉडी टच कर रहे हैं, उसको भी कॉन्टिन्यूसली नहीं देख पाती, पर बाहरी किसी मनुष्य से ज्यादा प्रभावित हो रही हूँ और घटनाओं से भी प्रभावित हो रही हूँ। मैं कहूंगी इसमें हड़बड़ी ना करें, है ना? जी। कंक्लूजन निकालने की जल्दी ना करें। जी सर। तो जैसे जी। हमने कहा ना जी। कि शरीर में कुछ संवेदना हो रही है, उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। वो जब मैं हो फोकस सकता करती हूँ है। तब नजर आता है। हाँ, नहीं, नजर आता है वो एक बात है, जी। प्रभावित होना दूसरी बात है कि नहीं? हाँ तो जी। अभी ये दिखे कि जब हम चाहते हैं, निर्णय बनाते हैं, तो ही तो देखेंगे ना उस हाँ, संवेदना को। बिल्कुल। वरना तो हम शरीर के प्रति बेहोश भी हो सकते हैं, उसका अता पता ही हाँ। ना हो, है कि नहीं? जी तो जी दीदी। अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा तो ही देखेंगे, है हम्म। ना? सपोज एक उदाहरण लेते हैं। सपोज आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। और कल ही आपके किसी दूर के रिश्तेदार से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके पेट में कुछ कैंसर डिटेक्ट हुआ है हम्म। और उनको पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है। जी। अब जब आपके पेट में दर्द उठा तो आपका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, बिल्कुल। वही ना, जाएगा। बाहरी घटना पर हम ज्यादा प्रभावित हो रहे नहीं, अभी हमने कहा ना कि शरीर से हम प्रभावित नहीं होते, बट ये संवेदना तो शरीर में उठ रही हैं। है ना? जी जी। अब हमने इसको नोटिस किया, लेकिन हमने कुछ अलग ही अर्थ निकाला इसका, है ना? हम्म। हो सकता है हम प्रभावित हो गए कि नहीं। जी हम दीदी। घबरा गए, हम डॉक्टर के भागे कि भाई टेस्ट वेस्ट कराएं, कहीं हमारे भी तो वही कंडीशन नहीं है जो दूसरे की है। ठीक है।
जी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, ये तो मामूली गैस है, मैं दवाई दे देता हूँ, आप ले लीजिए। हम घर आ गए, हम दवाई के बारे में भूल ही गए। हमने दवाई जी। ली ही नहीं। अब हमारे को ध्यान ही नहीं है कि वो ऐसा दर्द कुछ उठा था या बीच बीच में उठता है। अब हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं रहा। हो सकता है ऐसा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ तो दीदी, हम इस हाँ, हमें जो महत्वपूर्ण लगता है हम उसी की तरफ और ध्यान उसी देते के हैं ना। तरफ ध्यान देते हैं। हाँ। बिल्कुल सही है। और और जब बॉडी की जो बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं कि हर एज के अकॉर्डिंग जो एक सृष्टि का नियम है, उस नियम के भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं। जब चेंजेस होती हैं तब हम उससे प्रभावित होते हैं। जब वो चेंजेस उनका टाइम पीरियड निकल जाता है तो फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, वो हम लोगों ने उस चीज के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण दिया था, तभी हम उससे ज्यादा रिलेट करके और अपने आप में स्ट्रगल चला रहे थे। तो जब हम उसकी देखें कि शरीर तो अलग है, वो नियम तो चलने ही चलने हैं। अगर हम उस चीज को भी लेके देखें कि इस नियम के हिसाब से दिल ने धड़कना है, स्टमक ने ये काम करना है, अदर पार्ट्स ने और ऑर्गन्स ने अलग अलग काम करने हैं, तो वो एक जो एक रेगुलरिटी है, वो एक जो उसका नियम है, उस नियम से चल रहा है, तो फिर हम लोगों को और चीजें प्रभावित नहीं करती अगर हम ये समझ के शरीर के साथ चलें तो। ऐसा मैंने पिछले सेशन में फील करा था कि ये भाव जब मैं अपने शरीर के प्रति अपने आप में बहुत कुछ चलाने लगती हूँ, तो महत्वपूर्ण उस चीजों को देती हूँ, तो भी मेरे में बहुत सारे स्ट्रगल चलते हैं, तो वो हार्मनी मेरी डिस्टर्ब होती है। तो अगर हम थोड़ा सा और समझ के साथ उस भाव को अपनी देखें कि हमारी क्या पार्टिसिपेशन है बॉडी के साथ और दूसरी इकाइयों के साथ। पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, पर दूसरी इकाइयों के साथ भी जब हम रिलेट करते हैं कि जैसा मेरा बॉडी है शायद उसका भी उस ऐसे उसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, तो हम वहां पर खुद जब समझते हैं तो शायद हम दूसरे को भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक सृष्टि का नियम है, इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे होना है, ऐसे होना है। तो ये पिछले बैच में जो मैंने शरीर के प्रति और मैं के बीच में जो एक अंतर को समझा, वो बहुत ऐसे लगा कि बहुत आ, हम लोगों के लिए वो एक्सरसाइजेस सही बहुत अच्छी रही। तो यहाँ पर शरीर में होने वाली क्रियाओं को तो मैं देख पाई, और ये भी देख पाई कि वो निर्णय मेरा ही है, जिस हिसाब से मैं समझती हूँ उस हिसाब से मैं चलाने लगती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को कई बार ही समझे कि हाँ, कि ये चीज ऐसी है और ये चीज इस तरीके से, यानी कि उसके प्रति हमें नॉलेज हो जाए, तो वहां पर भी हम सहज हो पाते हैं। तो वो ज्ञान लेना और उसके अंतर को समझना और उसके प्रति भाव के प्रति सजग रहना, इन क्रियाओं से होते हुए आगे जो उस 20 मिनट, एक सहजता मिनट। को पाना, वो भी एक क्रिया में मैं समझ पाई दीदी। पर बाहरी बहुत सारी वातावरण। बातें। जी। आपने बहुत सारी बातें कह दी। वो सब मिक्स जब हो जाता है ना तो बात फैल जाती है, उसमें क्लैरिटी नहीं हो पाती। जी तो दीदी ठीक है। अपने अंदर जो चल रहा है उसको अलग रखें, उसको अलग से देखें, है जी ना। दीदी। हाँ। शरीर में क्या हो रहा है उसको अलग से देखें, तब बातें ठीक है ज्यादा दीदी। क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ जब जी हम जी। सब कुछ मिक्स कर देते हैं तो फिर कहाँ से क्या हो रहा है वो उसकी क्लैरिटी थोड़ा डिफ्यूज हो जाती है, समझ में नहीं आता। ठीक ठीक है। है दीदी, कि हाँ। मेरे में क्या चल रहा है और शरीर में क्या चल रहा है, इस चीज को देखें। हाँ, इसको अलग अलग ठीक है। करके देखें, है ना। कहाँ जी जी हमारा दीदी। ध्यान जा रहा है। अभी जैसे आप कह रहे थे ना, नहीं देख पाती हूँ, हम्म। नहीं देख पाती हूँ, या मैं किसी संवेदना पर ध्यान देने का निर्णय करती हूँ इसीलिए उसको पढ़ती हूँ और दूसरों हाँ को जी नहीं जी पढ़ती, जी। है ना। बिल्कुल सही है सब यहाँ ये पर। इम्पोर्टेंट है ये बातें, है ना।
जी जी। इसी तरह हमने कहा दूसरे का शरीर मेरे जैसा ही है। एक हाँ। पॉइंट पे शरीर मेरे जैसा है, लेकिन हम्म। फंडामेंटली देखें तो हाँ, सिमिलर है। लेकिन ये भी दिखेगा कि सबका रूप, है ना, शरीर का जो फॉर्म है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, कलर थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है कि नहीं? तो फंडामेंटली यस, एक जैसा है, लेकिन हमारे क्या भाव रहते हैं उसके तहत भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, isn't it? तो जी। हमारे भाव, हमारे विचार दूसरे के भाव विचार से कुछ अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रभाव पड़ेगा ही शरीर पर, है कि नहीं? जी जी। आपने नोटिस किया होगा, ये जो फ्राउन करते हैं ना, माथे पे जो लाइंस आ जाती हैं, फ्राउन जी जी। लाइंस, क्या बोलेंगे आप हिंदी में, जो भी बोलेंगे, ठीक है ना? अब हम्म। हर किसी के माथे पर ऐसी होती हैं क्या, शरीर पर? नहीं हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। वो जो नहीं। थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव पे होते हैं, उनके पे ज्यादा नजर आती है। तो ये सब दिखेगा कि हमारे में क्या चलता है, उसका भाव शरीर पर पड़ता ही है, बारीकी से हम्म। देखेंगे तो ये जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसके तहत शरीर में भी कुछ चेंजेस होते ही हैं, है ना? तो अभी तो हम इस पर ध्यान दें कि क्या संवेदनाएं उठ रही हैं शरीर में जिनको हम पढ़ पाते हैं, और ये देखें कि हम कैसे निर्णय बनाते हैं किसी संवेदना पर ध्यान देने का, कैसे ये निर्णय बनाया कि ये वाली संवेदना हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम्म। ना? वो तो चेंज वहाँ करते रहते हैं हम लोग। वही वही, तो क्षण क्षण में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो बदल सकता है शरीर में, ठीक है ना? जी। हम चल रहे थे, है ना, हम्म। हमारा ध्यान कहीं और था, पत्थर से ठोकर लगी, संवेदना हुई, हमारा ध्यान तुरंत उस संवेदना पर गया, क्योंकि शरीर को ठीक रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना? और वहां हम लगा कि चोट लगी, कहीं घाव तो नहीं है, उसको कुछ मरहम पट्टी करने की तो जरूरत नहीं है, तो हमारा तुरंत ध्यान वहां गया, हमने उसको आंखों से भी देखा, हाथ लगाकर भी देखा, है ना, उस जगह को हर तरीके से हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, तो हमारा ध्यान गया, हमने उस संवेदना को पढ़ा, लेकिन फिर देखा कि चलो सब ठीक है, फिर रास्ते पे चल पड़े, अब फिर उससे ध्यान हट गया, अब हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं रहा, ठीक है ना? जी। और इस कितनी तरह जल्दी चलता है। हम लोग चेंज करते हैं अपने आप को इस चीज से। हाँ, मतलब हम अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है हाँ। उसके हिसाब से शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, है ना? जी। ठीक है, बढ़िया। नमस्ते दीदी। चंद्रशेखर जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते। दीदी, आपने अभी बताया दीदी, ये आदान प्रदान होता है सेल्फ एंड बॉडी बॉडी से। और जो होता है फिजियोकेमिकल भी चेंज नहीं है और फिजिकली कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा दीदी। मतलब ये कुछ एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में ये हो रहा एक्सचेंज, साइकोलॉजिकली या इंफॉर्मेशन बोले ना हम, बस। इंफॉर्मेशन। देखिए, एनर्जी तो सब ही, है ना? हाँ दीदी। पूरे अस्तित्व में एनर्जी तो है ही, हाँ ऊर्जा तो दीदी। है ही, हमारे में भी हाँ है, दीदी। शरीर में भी है
ना, प्लांट्स में भी, कंटिन्यूस है। एनिमल्स में भी है, सब जगह है ही। ठीक है ना। तो अभी ये देखें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। अभी तो हम ये देखें कि अपने अंदर क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, और ये जो आदान प्रदान है इसको हम कैसे पढ़ पाते हैं। वर्ड्स पे ना जाएं, है ना। हाँ। इसको देखें अपने अंदर कि जब आप, अब कोई संवेदना उठ रही है शरीर में, है ना, उधर भी एनर्जी है ही, है कि नहीं। हाँ। हाँ जी, हाँ। हम किसी एक पार्ट पर ध्यान देते हैं, ठीक जिसको हम इंटरेस्ट देते हैं उस पर। है? जो भी हमको महत्वपूर्ण लगता है, जो हमारे को इम्पोर्टेंट लगता है उस टाइम, उस पर हाँ। हम ध्यान देते हैं, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात है ना, इसको देखने की जरूरत है अपने लिए। जैसे कि अभी दो तीन उदाहरण लिए ना, हाँ जी। तो ये क्या हो रहा है इसमें, ये दिखेगा कि जब हम चाहते हैं तब हम किसी संवेदना को पढ़ते हैं, सेंसेशन को रीड करते हैं, वरना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि ये मेरी चॉइस है, इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट इज माय चॉइस। इस बात को पर ध्यान दें और उसको देखें, ठीक है ना। फिर आगे जो डिटेल्स हैं इसके, क्या वो प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, उसको देखेंगे। ठीक है। नथिंग हाँ जी। फिजिकल इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ये कहने का मतलब ये है कि देखिए बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। वो प्रोसेसेस फिजियोकेमिकल हैं, डेफिनेटली, है ना। हाँ जी। ये तो हमने साइंस में भी पढ़ा ही है हाँ जी, कि ये एनश्योर्ड। प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, इसमें ये केमिकल बनता है, ये रिलीज होता है, ये हार्मोन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंजाइम्स होते हैं, है ना। हाँ जी। वो सब तो हमने पढ़ा है, दीज आर ऑल फिजियोकेमिकल चेंजेस। यस। नाउ जब हम वो किसी सेंसेशन को पढ़ते हैं, आर दीज केमिकल्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू मी, इज इट लाइक दैट, हाँ जी। ऐसा है क्या। हम्म? हाँ जी। ऐसा है, केमिकल्स मेरे में आ रहे हैं क्या शरीर से। हम्म। नहीं, लुक नहीं एट आ दैट सकता। carefully। वो कैसे आएंगे। हम्म। आप में बदलाव आ रहा है क्या, आप प्रभावित बहुत। हो रहे हैं, ये अलग बात है। आप कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज हो रहे हैं, वो अलग बात है ना। हाँ जी। The moment you decide that this is not important, you drop it. So it's not a physical change that has taken place, is it? In you, because of reading that sensation, is it? हाँ दीदी, हाँ दीदी। और एक क्या प्रश्न दीदी। हाँ means what? हाँ means what? हमारे में फिजिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ। फिजिकल चेंज भी हुआ दीदी, ऐसे साइकोलॉजिकल हुआ। चेंज भी हो रहा दीदी। साइकोलॉजिकल इज डिफरेंट, फिजिकल इज डिफरेंट, इजंट इट। हाँ दीदी। आप इसको थोड़ा आराम से ना रिफ्लेक्ट करके देखिए, फिर कल इस पर कुछ प्रश्न बन रहा होगा तो फिर से ले लेंगे। ठीक है ठीक है। दीदी, ठीक है दीदी। हाँ हम्म। दीदी, थैंक यू। अशोक बेहरा जी। नमस्ते, बताइए। हाँ। हाँ। हम्म।
हम्म। हम्म। ठीक बात। कैसे? जैसे कुछ एग्जाम्पल बताइए। वही। आप उसको पागल क्यों कह रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट। आप उसको पागल क्यों कह रहे हैं? देखिए, वो जो बात होती है ना, कि माँ अपने बच्चे को कब पीटती है? जब वो आराम में होती है या परेशान होती है? कब पीटती है? परेशान होती है। अब उसको हम पागल कहेंगे क्या? नहीं ना। क्योंकि देखिए कि वो परेशान है, बच्चे को चाहती है, वो बच्चे के लिए, मतलब वो कितने बार हुआ होगा कि वो कितना कुछ करती है अपने बच्चे के लिए, जान न्यौछावर करती है उस पर। लेकिन कभी कभी जब वो अपने अंदर बहुत ही परेशान होती है, तो बच्चे पे हाथ भी उठाती है, उसको मारती भी है। अब ये पागल तो ना हुआ ना? वही तो इसको देखें तो, हाँ, तो उसको ध्यान से देखें तो वो बेहद परेशानी में है, इसलिए ऐसा हुआ। जब ये हमें दिखाई देगा, तो हमें दिखेगा कि हम, हमारे अंदर दया का भाव आएगा, और हमें अपना संबंध जरूर दिखेगा उसके साथ, और लगेगा कि चलो हम उसका किसी तरह सहायता कर दें, चाहे बच्चे को संभाल लें थोड़ी देर, की परेशानी पूछ लें उससे, उसको राहत दिला दें किसी तरह, है कि नहीं? लेकिन अगर हमारा, हमने ऐसा सोचा कि ये तो पागल है, इसको छोड़ दो, रहने दो, तो ऑब्वियसली हमको संबंध नहीं दिखा वहां। तो ऐसे मौकों पर भी अपनी सहज स्वीकृति पर जाएं और देखें कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है। मेरी सहज स्वीकृति तो संबंध की है। जब मैं संबंध का भाव रख के दूसरे के प्रति, ना, दूसरे के सामने पेश आता हूं, तो वहां मुझे अपना रोल, अपनी भागीदारी बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन जब तक वो संबंध नहीं दिखता, तब तक मैं अपने आप को दूसरे से अलग थलग ही देखता हूँ, है ना? तो वो संबंध का भाव ना हुआ, जो कि आप ठीक कह रहे हैं कि संबंध का भाव नहीं दिखेगा वैसे में। ठीक है ना? वही तो, ये दूसरे, वही बोल रही हूँ। तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? हमारे देखने का जो, जो हम देख रहे हैं ना, हम अभी व्यवहार को देख के कुछ तय कर रहे हैं, केवल व्यवहार पे ना जाएं। ठीक है ना? ये दिखे, एक सेकंड, सेकंड, एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर लूं। जैसे हम अपनी सहज स्वीकृति को रेफर नहीं कर पाए, हमने दूसरे को पागल कह दिया, या उससे हम संबंध नहीं देख पाए। अब इसमें क्या हुआ? सहज स्वीकृति तो थी हमारी, वैसी ही है, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह दूसरा भी अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान नहीं दे रहा, उसका भाव बिगड़ गया, वो एक तरह का व्यवहार कर रहा है। करना चाहता था ऐसा नहीं है, करना नहीं चाहता था, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं जा रहा सहज स्वीकृति पर, इसलिए ऐसा हो गया। जैसे ही हमको ये दिखेगा ना,
तो हमारे में ये जो विश्वास का भाव है ये जागेगा। तो विश्वास का भाव जब तक नहीं होगा तब तक संबंध कैसे, उसका जो रूट है, जो फाउंडेशन है, वो विश्वास के भाव से है शुरुआत। जब हमें विश्वास ही नहीं है ना, जब हम दूसरे की इंटेंशन को ही डाउट कर रहे हैं, जब हम उसके व्यवहार को ही देख के उसकी इंटेंशन मान रहे हैं, वहां गड़बड़ है। तो व्यवहार कैसा भी हो, आप अपने आप से पूछिए, क्या ये इस तरह चिल्लाना चाहता है, या ये अपनी सेहत स्वीकृति को नहीं देख पा रहा, ना समझी है। तब वहां से आपका रास्ता खुलेगा। आप अपनी सेहत स्वीकृति पर ध्यान दें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फिर आगे बात हो सकती है, ठीक है। वही तो बोल रही हूँ, आप अपनी सेहत स्वीकृति को नहीं देख रहे ना। आपकी सेहत स्वीकृति तो बदली नहीं, आप तो व्यवहार देख के ही भड़क गए, या आपने कुछ निर्णय बना लिया, निष्कर्ष निकाल लिया। व्यवहार तो बाहर की चीज है। अभी जो बात हो रही है, माँ ने बच्चे को क्यों पीटा, पीटना चाहती थी क्या, पूछ के देखिए एक बार, पता चलेगा बिल्कुल नहीं पीटना चाहती थी। बाद में उसको कितनी ग्लानि हुई होगी कि मैंने अपने बच्चे को मारा। तो चाहती तो नहीं थी वो, लेकिन परेशान थी। हमें दिखेगा कि वो परेशान है तो हम उसकी सहायता करेंगे, हमें दिखेगा कि वो करना ही चाहती थी तो हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो खोट कहाँ है, हमारे देखने में है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सहज स्वीकृति को रेफर ही नहीं कर रहे हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, वहां से रास्ता खुलेगा। थोड़ा इस चीज को अपने में देखें, फिर आगे बात होगी, ठीक है। ओके, ठीक है। मुझे लगता है कुछ एक 5 मिनट्स कम से कम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। एक्चुअली स्टेप 5 खोल दीजिए। यशवंत जी, स्टेप 5 खोल दीजिए। दीदी यही ना मतलब अभी। ये, हाँ ये वाला, ठीक। इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये जो चार स्रोत की बात हुई थी, ये चार स्रोत, इनका प्रभाव संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है। इन संवेदनाओं को हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये निर्णय तो हम करते हैं। ये बात हो रही थी कल। हम उन्हीं संवेदनाओं को पढ़ते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और तभी पढ़ते हैं जब हमें आवश्यक लगता है ना। तो अभी इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हाँ, नहीं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। हाँ, नहीं, व्यवहार वाला, दूसरे मनुष्य का व्यवहार। ये वाला दीदी। हाँ, जो फर्स्ट स्टेप है बस यही, अच्छा दूसरे मनुष्य का व्यवहार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें देखेंगे तो जो भी दूसरे मनुष्य का व्यवहार है, कोई बोल रहा है, कोई शरीर से संकेत कुछ दे रहा है ना, जो भी हमें दिखाई दे रहा है दूसरे के लिए व्यवहार में, उससे जो जो भी वो कह रहा है, कर रहा है, कोई शारीरिक क्रिया कर रहा है, कुछ बोल रहा है सपोज, उसके बोलने का मेरे शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, कोई संवेदना उठ रही है। उसने कुछ कहा, वर्ड्स उसने कुछ कहे, उन शब्दों के कारण कुछ ध्वनि उठी जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ा, कानों में ना, कुछ संवेदना हुई,
मैंने संवेदना का आस्वादन किया। अब यहां से दिखाई देगा कि मैंने जो भी आस्वादन किया उसका जो मैंने अर्थ निकाला वो मैंने अपने संस्कारवश उसका अर्थ जोड़ा या दिया। जो भी मैंने माना हुआ है ना, ये जो मेरा मानना है ये समझ की लाइन में हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। वही अर्थ हमने दे दिया। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बच्चे को माँ पीट रही है। जब हम ये देखते हैं ये दृश्य, अब हम यहाँ क्या हो रहा है, हमने दूसरे का व्यवहार देखा आंखों के माध्यम से। आंखों में वो संवेदना हुई। संवेदना तो एक प्रकार की है, लेकिन हम क्या उसको अर्थ देते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा क्या संस्कार है, हमने क्या माना हुआ है। यदि हमने ये देख के ये मान लिया कि ये तो है ना खराब औरत है, देखो अपने बच्चे को पीट रही है, यहाँ हमारे अंदर एक प्रकार का भाव बनेगा, है ना, हमने एक प्रकार का अर्थ दिया है। यदि हमें ये दिखे कि बेचारी परेशान होगी, अपने ही बच्चे को पीट रही है, देखो कितनी परेशान होगी, यहाँ हमने दूसरे प्रकार का अर्थ दिया, हमारा मानना कुछ और है उसके बारे में। ठीक है, संवेदना वही है, अर्थ हमने अलग अलग दिया, हमने कुछ माना हुआ है दूसरे के बारे में। हमारा मानना सही है या नहीं इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो भी हम मानते हैं, जो भी हम अर्थ देते हैं, उसी के बेसिस पर हम अपने भाव भी बनाते हैं, आगे व्यवहार भी करते हैं। हो सकता है दूसरे पे चिल्ला दें, हो सकता है हम ही दूसरे को मारने लगे कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना, तो इस पर हम अभी 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इस स्टेप को ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरे मनुष्य का जो व्यवहार हो रहा है ना, उसके तहत जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, शरीर में संवेदना हो रही है, उसका हम आस्वादन करते हैं और उसको कुछ अर्थ देते हैं। इस पर ध्यान जाए कि हम अर्थ भी हो सकता है अलग अलग समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ देते हों। 5 मिनट के लिए इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर लौट के आएंगे। एक ऑब्जर्वेशन आई थिंक ले सकते हैं, गीता जी। हेलो दी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ दी, वही अभी जो बात हुई थी और मतलब एक शेयरिंग है, मेरी फ्रेंड है एक, तो उससे बात हो रही थी, तो वो कहती उसका बेटा भी मतलब मेरे बेटे की जितना ही 15 मंथ्स का, तो कहती बहुत तंग करता है और कभी, हाँ जी हाँ जी, तो कभी भी मतलब मार भी खाता है। तो मैंने कहा यार अभी तो उसे समझ नहीं आता, तो मारने का मतलब सिस्टम समझ नहीं आया बड़ा में। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने खाई है क्या बचपन में, तो बोलते हाँ हमने तो बहुत खाई है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मारती कि हमने नहीं खाई है। तो मुझे लगता है वो जो आप बोल रहे थे कि अपने जो पास्ट मतलब एक्सपीरियंसेस या वट एवर संस्कार होते हैं उसकी वजह से हम आगे बिहेव करते हैं, वो मुझे ऐसे लगा, मतलब रियलाइज हुआ हाँ जैसे ठीक अभी। बात है, हमने कुछ मान लिया ना कि ऐसे ही बच्चों को हम्म, रेज किया जाता है। हाँ जी वो हाँ जी हाँ इंग्लिश में एक कहावत है ना, स्पेयर द रॉड एंड, क्या है वो, जी। स्पॉइल द अरे चाइल्ड, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा कुछ कहावत ओके है। ओके ओके हाँ, ओके, फेयर द वन तो हाँ बट जी। तो हमने मान लिया हो कि भाई पीटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके बिना नहीं हम्म सुधरेगी। और हम्म वो हिंदी में भी बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मतलब है। बहुत सारे मतलब जैसे है ना। पास में, मैं पास करना चाहूंगी जैसे आएंगे तो बात करेंगे। तो हमने बहुत कुछ माना हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा ध्यान जाएगा तो दिखेगा कि दूसरा मेरे से बहुत अलग है, हम अक्सर ऐसे चीजें करते ही हैं। बट हम अपने
अपने लिए अपना इंटेंशन देखते हैं, दूसरे के लिए उनका व्यवहार